राधे राधे भक्तों। इस वीडियो में तेलंग स्वामी जी के जीवन से जुड़ी कुछ और रोचक घटनाओं का वर्णन है कि कैसे वे अपनी अलौकिक शक्तियों से सबको विस्मय में डाल देते थे। उन्हें भगवान शिव का रूप भी माना जाता था। एक बार की बात है, वाराणसी में अंग्रेज सरकारी कर्मचारी रहा करते थे जिनका नाम कटिपात था। साहब मेम साहब भी यहाँ पर्यटक के रूप में आ जाया करते थे। योगीवर तेलंग स्वामी प्राय अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ वहाँ नग्न अवस्था में घूमा करते थे। यूरोपियंस को यह बहुत बुरा लगता था, खासकर उनकी बीवियां नग्न सन्यासी को देखकर अत्यंत संकुचित हो जाती थी। काशी के तत्कालीन अंग्रेज ने सन्यासी के इस घिनौने आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। एक दिन स्वामी जी नग्न होकर गंगा घाट पर बैठे हुए थे। सहसा एक पुलिस कर्मचारी वहां आया और उसने उन्हें थाने चलने को कहा। उस ध्यानस्थ योगी के कानों में पुलिस कर्मचारी का एक शब्द भी नहीं गया। पुलिस कर्मचारी अपने को अपमानित समझकर सन्यासी को मारने पर उतारू हो गया, किंतु भक्तों के प्रतिवाद करने पर वो रुक गया। उसके बाद वो अन्य सिपाहियों की सहायता से सन्यासी को एक डोले पर चढ़ाकर मैजिस्ट्रेट के सामने ले गया। साहब ने स्वामी जी को हुक्म दिया कि वे अब नग्न न रहें और न ही इधर उधर इस तरह घूमा करें, किंतु स्वामी जी ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे पहले की ही तरह मौन रहे। मैजिस्ट्रेट क्रोध से जल उठा, हुक्म दिया, अभी इस नग्न सन्यासी को हथकड़ी लगाकर ले जाओ। क्षण भर में वहां एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। पहरे से घिरे हुए कमरे से मैजिस्ट्रेट और जनसमूह के सामने ही सन्यासी एकाएक गायब हो गए। अभी अभी वे सबके सामने ही तो खड़े थे। उन्हें भीतर बाहर सब जगह खोजा गया, लेकिन उनका पता नहीं चला। पुलिसकर्मी जिस समय अत्यंत उद्विग्न हो रहे थे, उसी समय सहसा देखा गया कि तेलंग स्वामी अपने पूर्व स्थान पर चुपचाप खड़े हैं। नग्न सन्यासी के मुखमंडल पर बाल सुलभ हंसी विराज रही थी। मैजिस्ट्रेट आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि स्वामी जी साधारण मनुष्य नहीं हैं। इस बीच स्वामी जी के कटिपात भक्त एक वकील साथ में लेकर उपस्थित हुए। अंग्रेज मैजिस्ट्रेट को इन लोगों ने बताया कि यह एक विख्यात साधु हैं, समस्त सांसारिक लोक मोह से परे हैं। इनकी दृष्टि में चंदन एवं विष्ठा एक समान है। शरीर पर वस्त्र धारण की आवश्यकता नहीं समझते। एक बंगाली डिप्टी मैजिस्ट्रेट भी इस कथन का समर्थन करते हुए मैजिस्ट्रेट को समझाने लगे। मैजिस्ट्रेट ने कहा, बहुत अच्छा, यदि इस व्यक्ति को सब वस्तुओं से सम ज्ञान है तो इसे यहाँ मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण करना होगा। उसने मन में सोचा, मांस युक्त खाना यह सन्यासी कैसे खाएगा? यही मैजिस्ट्रेट दिखाना चाहता था। तेलंग महाराज से पूछा गया कि उन्हें मैजिस्ट्रेट का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं। स्वामी जी, जो अब तक मौन थे, शांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम्हारा खाना मैं खा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुमको मेरा खाना खाना होगा। मैजिस्ट्रेट राजी हो गया। उसने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, हिंदू सन्यासी तो प्रधानतः फलाहार ही करते हैं, फलाहार ग्रहण में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु सन्यासी को तो निषिद्ध मांस भक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। जनसमूह से भरे हुए इजलास में स्वामी जी ने एक अद्भुत कांड कर दिया। अपने हाथ के ऊपर मल त्याग करके साहब जी की तरफ करते हुए उन्होंने कहा, साहब, यही मेरे आज का खाना है। ब्रह्मज्ञानी महायोगी चंदन एवं विष्ठा में संबुद्धि रखने वाले थे। इस विचित्र भोजन को वे निर्विकार रूप से निगल गए। साधारण योग शक्ति के प्रभाव से विष्ठा जैसी घृणित वस्तु एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में परिणित हो गई। अदालत के कमरे में सर्वत्र उसकी सुगंध भी फैल गई। साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस सन्यासी की तप शक्ति अपरिमेय है और इसके क्रियाकलाप साधारण मनुष्य से भिन्न है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि वे नग्न रहकर जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं, कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद शीघ्र ही जिला मैजिस्ट्रेट की बदली दूसरे स्थान पर हो गई। उनके स्थान पर जो नया साहब आया वो मिजाज का ज़रा कड़ा था। स्वामी जी एक दिन, जैसे कि उनकी आदत थी, घाट पर वे नग्न घूम रहे थे। इस दृश्य को देखकर नया मैजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। फौरन उस सन्यासी को पकड़कर जेल के कमरे में बंद कर दिया। स्वामी जी भक्तों और विशिष्ट नागरिकों की अनुनय विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन साहब इस नए कैदी को देखने जेल के कमरे में आए। वहां पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित हो गए। देखा कि सन्यासी परम निश्चिंत मन से बाहर बरामदे में टहल रहे हैं। किस प्रकार वो बंदी गृह से बाहर निकल आए, कोई नहीं बता सकता। मैजिस्ट्रेट नाराज हुआ,
उसने पहरा देने वालों को बुलाया। तेलंग स्वामी को जिस कमरे में बंद किया गया उसका दरवाज़ा पहले की तरह बंद था। साहब ने अपने अनुचरों के साथ लोहे के दरवाजे, ताले, कुंडी, कमरे की दीवार, सब कुछ की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। बंद कैदी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। इस बार फिर बंदी को उस कमरे में रखकर और अपने सामने दोहरा ताला लगाकर मैजिस्ट्रेट वहां से कोर्ट में चला गया। कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत दृश्य देखा गया। साहब ने देखा कि उनके बैठक के कमरे के कोने में नग्न सन्यासी खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर एक हल्की सी हंसी थी। इस अद्भुत घटना को देखकर मैजिस्ट्रेट हक्का बक्का रह गया। योगीराज तेलंग स्वामी धीरे धीरे चलकर साहब के सम्मुख उपस्थित हुए। शांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम दूसरे लोगों की तरह केवल जड़ शक्ति में ही विश्वास रखते हो। इस जड़ जगत में ही महान चैतन्य लोक ओतप्रोत है जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उस चैतन्य लोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, कोई बाधा उसकी स्वेच्छा विचरण को रोक नहीं सकती। भारतीय योगियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कभी असाध्य नहीं हो सकता। बोलो तो मेरे जैसे साधु सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसके सिवा तुम में शक्ति ही कितनी है। जब साहब होश में आए तो उन्होंने आदेश दिया कि तेलंग स्वामी जहाँ चाहे वहाँ नग्न अवस्था में घूम सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रकार का एक विशेष आदेश भी दिया कि उन्हें कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न दे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तेलंग महाराज अधिकतर पंचगंगा घाट ही रहने लगे थे।